सुबुद्धि महाभागस्य जन्मदिवसस्य पवित्र शुभावसरे देवयज्ञ श्रूयते एतदर्थं भवन्तं आचार्यत्वेन ऋत्विक्त्वेन पुरोहितत्वेन पावने ओम प्रीतोस्मि श्रीमान पी सुबुद्धिजींकर सीमांचल सुबुद्धिजींकर जन्मदिवसर अवसर रे आहुति प्रदान करवा उपप्रियं मणिप्रदं युवानमाहुतिवृदं अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमायो कृणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्रजीव सूर्यजीव देवजीव दिव्यासमं सर्वमायुर्जिज्ञासां स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमक्षरात् पश्येम सर्वदा सतं धीरेण सर्वदा सतं शृणुयाम सर्वदा सतं प्रभवाम सर्वदा सतं अङ्गीनास्याम सर्वदा सतं भूयास्य सर्वदा सतं स्वाहा। ओम आनो भद्राकृतवोऽयं सुविश्वतो धम्रासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा तस्मिद्विधे असन्नं प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम देवानां भद्रासुमतिर्यूयतां देवानां रातिरो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेविमावयं देवानामायु प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः शुभं स्वस्तिभिर्वशेमहि देवैनं यदायुः स्वाहा। ॐ अग्नायुर्विपरसभासुवर्जनशंसनः आर्यवादसंस्कृतां स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्गानि परासुव यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ यामेधां देवगणा पितरस्योपासते तयामध्वमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तदक्षस्य शुभमत्वमस्मे कोशं रयिणामधिकं तनूनां स्वात्मानं वाचा सुदिनात्ममह्नां स्वाहा। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ॐ भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ॐ स्वादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः। ॐ भूर्भुवस्सरग्निवाय वायुवेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वायुवेभ्यः नमः।
ये नहीं ना भर्ती कर भर्ती कम पढ़ाई पढ़ी यस्य कर्मणोऽप्यरीतं यद्वान्योन्नयमाकरम् अग्निष्टाशिष्टविद्या सर्वं शिष्टं श्रुतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते श्रुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतेन कामानां समर्थयते सर्वाणां कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये शिष्टकृते इदं नमः ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा अथ वेद स्वाध्याय यजुर्वेदस्य पंचमो अध्यायस्य द्वाचत्वारिंश मंत्रस्य पाठ भविष्यति। अगस्त्य ऋषिः अग्निदेवता भूरिक अत्यष्ठिः स्वर दैवतः। ओम अत्यन्या अंगा नान्या नान्या उपागामर्वाक् त्वा परभ्यो विन्दं परो विरेभ्यः तं त्वाजुषामहे देव वनस्पते देवयज्ञायै देवास्त्वा देवयज्ञायै जुषन्त्वां विष्णवे त्वा औषधे त्रायस्व स्वधीते मेनं हिंसीः। विषय मनुष्यों को उक्त व्यवहारों से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिए। यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे वनस्पति सब बूटियों के रखने वाले देव विद्वज्जन, जैसे तू अन्यान विद्वानों के विरोधी मूर्ख जनों को छोड़ के अन्यान मूर्खों के विरोधी विद्वानों के समीप जाते हैं, वैसे मैं भी विद्वानों के विरोधियों को छोड़ ऊपर समीप आगाम जाऊं। जो तू परेभ्यः उत्तमों से परः उत्तम और अवरेभ्यः छोटों से अर्वाक छोटे हों, तम उन्हें मैं अविदम पाऊं, जैसे विद्वान लोग देवज्ञायै उत्तम गुण देने के लिए त्वा तुझको
चाहते हैं वैसे हम लोग भी त्वा तुझो जुसामहे चाहें, और हम लोग देवज्याये अच्छे अच्छे गुणों का संग होने के लिए त्वा तुझे चाहते हैं। वैसे और भी ये लोग चाहें, जैसे औषधियों का समूह विष्णवेय यज्ञ के लिए सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही रोगों को दूर करने और स्वधेते दुखों का विनाश करने वाले विद्वज्जन हम लोग त्वा तुझे यज्ञ के लिए चाहते हैं। श्रेष्ठ विद्वान जन, जैसे मैं इस यज्ञ का विनाश करना नहीं चाहता, वैसे तू भी इस यज्ञ को मत हिंसा, मत बिगाड़ा। भावार्थ, यहाँ वाचको लुप्त उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि नीच व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ के अच्छे अच्छे व्यवहार तथा उत्तम विद्वानों को नित्य चाहें और उत्तमों से उत्तम तथा न्यूनों से न्यून शिक्षा का ग्रहण करें। यज्ञ और यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें, तथा सबको चाहिए कि एक दूसरे के मेल से सुखी हों। इस वेद मंत्र यजुर्वेद का 5वें अध्याय का 42वां मंत्र में प्रभु को विद्वान के शब्द से पुकारा गया है। प्रभु को प्रार्थना की जाती है कि जैसे मूर्ख और अन्यायी दुष्ट लोगों को आप छोड़ देते हैं, जैसे आप उनका उपकार के बारे सोचते नहीं, परंतु जो जो व्यक्ति साधु संत और आस्तिक सच्चाई के रास्ते में न्याययुक्त कर्म करने में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको आप कभी नहीं छोड़ते। यहाँ दुष्ट को छोड़ना और न्याययुक्त व्यक्ति को पालन करना, इसमें एक बात स्पष्ट रखना पड़ेगा हम लोगों को कि प्रभु सभी का शरीर को पोषण देंगे ही, दुष्ट हो या विद्वान हो, सभी का शरीर को वो पोषण देंगे, परंतु दुष्टों को एक विशेष वो भय, शंका और लज्जा देते देते उनको क्षीण क्षीण करते चले जाएंगे, संकुचित करते चले जाएंगे। वे भयभीत रहेंगे, भय शंका, उनका मन में द्वंद्व संशय उत्पन्न होगा ही कि मैं सही कर रहा हूं। तो परमात्मा बोलते रहेंगे, ना तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और संशयात्मा विनश्यन्ति, ये आप जानते हैं कि जो संशयात्मा होते हैं उनका विनाश होता चला जाता है। तो इस प्रकार से भय, शंका और लज्जा भी उनको देते रहते हैं परमात्मा दुष्ट लोगों को, और उनको क्षीण से क्षीण करते रहते हैं। शरीर उनका बढ़ता रहे, पर उनका अंदर में जो सुख प्रवृत्ति है वो क्षीण होता चला जाएगा। दूसरी तरफ विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान का मन को वो और अधिक उल्लसित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। उसमें विद्वान लोग एकत्रित होकर के फिर दुष्ट लोगों के ऊपर अपना जो रुतबा कहें, जो पावर कहें, वो बलवान, वो बल दुष्ट लोगों के ऊपर प्रयोग करेंगे। करीब पिछले 10 से 5 मंत्र की पहले
परमात्मा बार बार अनेक मंत्रों में हमको निर्देश किया है, आप लोग निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे अगर आप धर्मयुक्त होंगे तो। परंतु धर्म के नाम पर अगर आप अधर्म कर रहे हो तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा। 8 यज्ञ 5वीं अध्याय का 23वीं मंत्र में कहा गया है। उसमें 8 यज्ञों, उसमें प्रथम यज्ञ उन्होंने कहा कि दुष्ट दलन करना आपका धर्म है। दुष्ट दलन आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्मी होने के कारण आपको मैं रक्षा नहीं कर सकता, आपको मैं रक्षा नहीं करेंगे। आपको हाथ पांव बल बुद्धि मन सारे विवेक सारे चीज मैं दिया हूं, उसको प्रयोग करके आप धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मी को विनाश कर दो। ये आपका धर्म है, अधर्मी को विनाश करना। श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी अधर्मियों को विनाश किए थे। परशुराम 21 बार निक्षत्रिय कर दिए थे परशु से। ये अधर्म को विनाश करना आपको परमात्मा ने कह रहे हैं कि ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। क्यों? हिंसा और अहिंसा में एक भेद है। न्याययुक्त है तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। अन्याययुक्त है कर्म तो वो हिंसा है। इस प्रकार से परमात्मा यहीं पर कह रहे हैं कि मैं मूर्खों को छोड़ देता हूं, जैसे पशु पक्षी छोड़ देते हैं। वे अपना विवेक से, अपना कुछ विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, और अपना कुछ इंतजाम अपने अपने खाने पीने का करके वो जी जाता है। ठीक वैसे दुष्ट व्यक्ति उस पशु पक्षी जैसे ही रहें। वे लोग कभी भी धर्मात्माओं के ऊपर भारी ना हो पाए, ये आपके कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्मी हैं। तो कह रहे हैं मूर्खों के विरोधी विद्वानों के समीप जाते हैं। वो प्रभु मूर्खों के विरोधी हैं और विद्वानों के समीप जाते हैं, वो खुद जाते हैं। वैसे मैं भी विद्वानों के विरोधियों को छोड़, अब कह रहे हैं, एक साधक कह रहे हैं कि मैं भी आप जैसे हो जाऊं, मैं भी मूर्खों को छोड़ दूं और विद्वानों के संग करूं, विद्वानों के नजदीक चलता चला जाऊं, समीप जाऊं। जो तू उत्तमों से उत्तम और छोटे से छोटे हों उन्हें मैं पाऊं। जैसे विद्वान लोग उत्तम गुण देने के लिए तुझको चाहते हैं, विद्वान भी जब उत्तम गुण दे रहे हैं तो उस वक्त उस विद्वान का ध्यान उस परमात्मा के साथ जोड़ करके रहता है। जो वो कहता चला जाता है वो परमात्मा का इशारा से ही हमारे तक प्राप्त होता चला जाता है। इस प्रकार से उत्तम गुणों को देने के लिए तुझको चाहते हैं, वैसे हम लोग भी तुझे चाहें और हम लोग अच्छे अच्छे गुणों का संग होने के लिए तुझे चाहते हैं। वैसे और भी ये लोग चाहें। जैसे औषधियों का समूह यज्ञ के लिए सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही रोगों को दूर करने और दुखियों को विनाश करने वाले विद्वत जन हैं। यहीं पर एक भावार्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्त किए हैं कि मनुष्य को चाहिए कि नीच व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ के अच्छे व्यवहार तथा उत्तम विद्वानों का नित्य चाहें। इस बात में एक विषय ध्यान करने की योग्य है। ध्यायतो विषयान पुंस
संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुति विभ्रमः, श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश होता है तो हम नष्ट होते हैं। और ये बुद्धिनाश का शुरुआत कहां से हुआ है, वो बात यहीं पर कह रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों को ध्यान करना। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। या तो इन 5 विषयों को ध्यान करते करते हम मर जाएं, या तो दूसरा रास्ता है कि हम सज्जनों के अच्छे गुणों को ध्यान करें। श्री कृष्ण जी कैसे थे, परमात्मा कैसे कैसे श्री रामचंद्र जैसे अनेक महापुरुषों को उन्होंने बनाए हैं, उनका गुण कैसे थे। या तो इस 5 सांसारिक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को हम जाने, हम उसका ध्यान करते चलें, या तो दूसरे रास्ता है कि इन विद्वानों, इन महापुरुषों, इन ज्ञानियों को का गुणों को हम धारण करने के लिए उनके साथ हम सत्संग करें। अगर ये सत्संग इन ध्यानियों, इन विद्वानों, तपस्वियों, ज्ञानियों के साथ कर रहे हैं तो उन्हीं का गुण हमारे पास आता चला जाएगा। अन्यथा फिर हम पतन को प्राप्त करते चले जाएंगे। पतन को प्राप्त करने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऊर्ध्वगामी होने के लिए ये आवश्यक है कि हमको पुरुषार्थ करें। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायति, ये जो सीरियली कहा गया है उसकी व्याख्या और कब कर लेंगे। ध्यान अगर ठीक हम करेंगे, अर्थात विषयों का संग नहीं करके ध्यान अगर परमात्मा के संग करेंगे और विद्वान लोगों के संग करेंगे, तो फिर उन परमात्मा का गुण हमारे अंदर आता चला जाएगा, उन विद्वानों का गुण हमारे अंदर आता चला जाएगा, और उन गुणों के आधार पर ही हम सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण ये मंत्र था, परमात्मा के आदेश हैं कि हम सत्संग प्रत्येक दिन करते चले जाएं और कभी ना कभी ये संसार का दुर्गुणों से हम स्वयं को बचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। प्रभु कृपा से ही ये संभव होगा। इत्युं सबको सादर नमस्ते।